चलिए, मेरी आवाज आ रही है सभी को? एम आई ऑडिबल? यस। गुड इवनिंग एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे। यस, एम आई क्लियरली ऑडिबल? लेट मी नो। थैंक यू। चलिए, डे सेकंड में आप सभी का स्वागत है। आज संडे है और कहीं ना कहीं समहाउ कल रक्षाबंधन तो हमने सेलिब्रेट कर ही लिया है। चलिए, सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट everybody a very good evening to all of you. As you know, this is the second day today. आज हमारा दूसरा दिन है। सेकंड डे में मैं आपको क्या चीजें पढ़ाने वाला हूं, क्या बताने वाला हूं। इंसिस्ट कि आप पूरी तरह फोकस जो है ध्यान से सुने एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स अपना 100% दे चीजों को सीखने में। सो बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं आज की इस धमाकेदार क्लास को। एंड यू ऑल हैव टू बी अटेंटिव, बी फोकस्ड, पुट योर एफर्ट्स, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। यस, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए भाई, कल हमारा डे फर्स्ट था। कल जो मैंने पढ़ाया ना, आई एम गोइंग टू रिवाइज इट। और उससे पहले कल जो मैंने टेक्निक्स आपको बताई थी कि भाई आपको अपनी डेली रूटीन कैसे बोलनी है, जो एक्टिविटीज आपने पास्ट में करी उसको कैसे बोलना है, जो काम आप आगे करोगे उसको कैसे बोलना है, ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करनी है। क्योंकि आप कोई पेड कोर्स से नहीं जुड़े हो मेरे, आप जो है अपनी स्पोकन इंग्लिश को इंप्रूव सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब की मदद से कर रहे हो। एंड दैट इज वाई आई इंसिस्ट कि जो भी मैं चीजें आपको यहां पर बताऊंगा सिस्टमेटिक तरीके से आपको उसको करेंगे तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल। देखिए, आज से डे सेकंड में आज मैं आप लोगों के टेंसेस के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव ये कंप्लीट करवाऊंगा। डे सेकंड में मैं आज आपको 12 मॉडल्स से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड कैसे यूज होते हैं प्रैक्टिकली, विल बी टॉकिंग अबाउट दिस थिंग्स टुडे। अलॉन्ग विद दिस वी आर गोइंग टू वर्क ऑन वर्ब्स। यस स्टूडेंट्स, थोड़ी बहुत वर्ब्स भी मैं आपको आज लर्न करवाने वाला हूँ। साथ में कुछ स्क्रीनशॉट्स मैं आज आपको दूंगा, चूंकि वो वर्ब्स आपको इस तरीके से मैं प्रोवाइड नहीं करवा सकता, दैट इज वाई। तो कहीं ना कहीं मैं आपको यस हमारा इंस्टीट्यूट मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में है। ओके, सो गेट रेडी टू रॉक, हो जाओ तैयार अपना 100% देने के लिए और कुछ नया और तूफानी सीखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यस, ओके, आई कैन सी दैट नाउ कुछ स्टूडेंट ने अभी सेशन को लाइक नहीं किया है। जल्दी फटाफट सेशन को लाइक करके अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो सचमुच सीखना चाहते हो, जिनको YouTube की मदद से अपने इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है, उनके साथ इस सेशन को शेयर कर दो। और आपको बता दूं, सप्ताह में 2 दिन आप लोगों को सेशन मिलेंगे, संडे एंड सैटरडे। अगला सेशन थर्ड डे वाला आपको मिलेगा जो कमिंग संडे सैटरडे हमारा, तब है ना। तो इस तरीके से 2 क्लासेस आपको सप्ताह में मिलेंगी। बाकी आपको स्क्रिप्टेड वीडियोस हमारे जो है वो मिलते रहेंगे। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर रोज एक वीडियो अपलोड होता है शाम में 8:30 बजे, है ना, तो वो भी देखते रहना है। सो आइए, डे सेकंड की बात है। तो मैंने कल आपको एक चीज तो समझा दी थी कि सब्जेक्ट क्या होता है ना, वर्ब क्या होती है और ये किस तरीके से आपको वर्क करता है। इसको लिख ही देते हैं वैसे, सेकंड डे। चलिए देखिए, प्लीज सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकली इन 2 पर्टिकुलर टॉपिक्स की, जिसमें एक है आपका टू बी और द सेकंड वन दैट वी हैव इज टू हैव। तो ये हमको आ गया था समझ में, इसके कॉन्सेप्ट हमने समझ लिए थे कि जो चीज है दिस इज टू बी, जो चीज हमारे पास है दैट इज टू हैव, है ना। मैं आपसे रैंडम सेंटेंस पूछ रहा हूं, सारे के सारे स्टूडेंट्स जो हैं, कोई बात नहीं, एमबी खत्म हो गया डियर, रिकॉर्डेड देख लेना, है ना। चलो, मैंने कहा मैं घर पर हूं, क्या कहोगे इंग्लिश में? मैं घर पर हूं, है ना। आई एम एट होम, क्या कहोगे? आई एम एट होम। मैं स्कूल में हूं, आई एम इन स्कूल। आई एम एट स्कूल भी बोला जा सकता है। आई एम एट स्कूल एंड आई एम इन स्कूल में डिफरेंस है छोटा सा। जब आप स्कूल में स्टडी कर रहे हो, आप उस स्कूल के स्टूडेंट हो और वहीं आप पढ़ते हो, ठीक है, तो आप कहोगे आई एम इन स्कूल। लेकिन आप एज ए पेरेंट अपने बच्चों के स्कूल में जा रहे हो और आप कहोगे मैं स्कूल में हूं मेरे बच्चे की, तो आई एम एट माई चाइल्ड्स स्कूल।
यू नो। सो आप स्कूल प्रीमाइसेस में कहीं भी हो सकते हो, उसके लिए आप एट का यूज करोगे। ऐसे डिफरेंस आई एम एट हॉस्पिटल एंड आई एम इन हॉस्पिटल में है। आई एम इन हॉस्पिटल मतलब आप हॉस्पिटलाइज्ड हो गए हो, आपको कोई बीमारी है तो आप वहां पर एडमिट हो, तो आप बोलोगे आई एम इन हॉस्पिटल। And I am at hospital means you went to hospital, you have gone to hospital to meet any patient there. You know, so there is a slight difference. But we are not talking about in and at. We are talking about the basic English today. And let me remind you, today we'll be talking about the affirmative and negative and interrogative sentences of tenses, modal verbs, to be and to have. And that is why this is extremely important कि हम सारे के सारे स्टूडेंट जो हैं एक एक चीज को समझ के स्टडी करें। मैंने कहा मैं घर पर हूं, आई एम एट होम। इन द पास्ट यू वुड से मैं घर पर था, क्या कहेंगे बोलो? आई वॉज एट होम। मैं बिजी था, आई वॉज बिजी। वो मेरा दोस्त था, ही वॉज माई फ्रेंड। मैं 2 साल पहले वहां था, आई वॉज देयर 2 years ago। मैं 2 साल पहले इंदौर में था, आई वॉज इन इंदौर 2 years ago। ठीक है, एक बार बोलो सभी, आई वॉज इन इंदौर 2 years ago, राइट। आई वॉज इन इंदौर 2 years ago। मैं क्लास में हूं, आई एम इन क्लास। मैं स्कूल में हूं, आई एम इन स्कूल। मैं घर पर हूं, आई एम एट होम। मैं घर पर हूं, आई एम एट होम। दैट इज, मैं क्लास में हूं, आई एम इन क्लास। मैं घर पर हूं, आई एम एट होम। मैं स्कूल में हूं, आई एम इन स्कूल। मैं अपनी फैमिली के साथ हूं, आई एम विथ माई फैमिली। मैं अपनी फैमिली के साथ था, क्या कहोगे पास्ट में? आई वॉज विथ माई फैमिली। क्या बोलोगे? आई वॉज विथ माई फैमिली। मैं अपनी फैमिली के साथ हूं, आई एम विथ माई फैमिली। मैं अपनी फैमिली के साथ रहूंगा कल, आई विल बी विथ माई फैमिली टुमारो। इन इंग्लिश यू वुड से आई विल बी विथ माई फैमिली टुमारो। ओके, मेरे पास कल समय था। देखो, मेरे पास आज समय है, आई हैव टाइम टुडे। मेरे पास कल समय था, आई हैड टाइम यस्टरडे। और मेरे पास कल समय होगा, आई विल हैव टाइम टुमारो। नाउ यू कैन सी, जो चीज आपके पास है, जो चीज आपके पास थी और जो चीज आपके पास होगी, ठीक है। सो दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। आप कह सकते हैं इसे कि भाई ये आपका प्रेजेंट टेंस है, ये आपका पास्ट टेंस है, ये आपका फ्यूचर टेंस है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बैलेंस को बनाना सीखना। आज मैं आपको बताऊंगा बैलेंसिंग भी थोड़ा सा। मैं जानता हूं आपके लिए नया अगर है तो बैलेंसिंग थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा। पहले तो बैलेंसिंग क्या होती है वो समझो। Balancing means where you are able to balance among present tense, past tense and future tense. You must have seen while talking we use all the tenses and we don't know what tense we have to use. You know what? आपने देखा हिंदी में भी जब हम बातचीत करते हैं, sometimes we use present tense, sometimes we use past tense, sometimes we use future. We don't know कि कौन सा tense में कहाँ use करना है। सो ऐसे केस में, ऐसे सिचुएशन में दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आपको इस चीज की समझ हो कि कहां पर आपको कौन सा टेंस यूज करना है सही वे में। जैसे आपने कहा मेरे पास एक कार है, इन इंग्लिश यू वुड से आई हैव अ कार। मेरे पास एक बाइक है, आई हैव अ बाइक। मेरे पास समय है, आई हैव टाइम। मेरे पास पैसा है, आई हैव मनी। आपके पास पैसा है, यू हैव मनी। आपके पास सब कुछ है, यू हैव एवरीथिंग। आपका एक भाई है, यू हैव अ ब्रदर। मेरा एक भाई है और एक बहन है। बताओ इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई हैव अ ब्रदर एंड अ सिस्टर। बोलो एक बार, मेरा एक भाई है और एक बहन है। आई हैव अ ब्रदर एंड अ सिस्टर। कम ऑन, एवरीबडी हैज टू स्पीक। मेरा एक भाई है और एक बहन है। आई हैव अ ब्रदर एंड अ सिस्टर। मेरा एक भाई है और एक बहन है। अब आप इसमें कहोगे सर मेरा एक भाई है तो मेरे पास तो आ नहीं रहा है, फिर हैव क्यों लगा रहे हो? चूंकि जो भी आपके, जैसे आपने कहा मेरा एक भाई है, मेरे एक ताऊजी है, मेरे एक अंकल है ना, मेरे एक सिस्टर है, तो जब भी ये चीजें आप मतलब किसी पर्सन के होने का आप बता रहे हो तो वो आपके पास है, मतलब इस चीज को रिलेट। जैसे आपने कहा मेरी एक डॉटर है, आई हैव अ डॉटर। मेरा एक बेटा है, आई हैव अ सन। आपने कहा मेरा एक बेटा और एक बेटी है, क्या कहोगे? आई हैव अ सन एंड ए डॉटर। लेकिन आपने कहा मेरा बेटा 10 साल का है, तो फिर इसमें बनेगा माई सन इज 10 years ओल्ड। जब भी कोई एज बताते हैं तो ओल्ड का यूज किया जाता है, ठीक है। माई सन, बोलो मेरा बेटा 10 साल का है, माई सन इज 10 years ओल्ड। मेरी डॉटर 5 साल की है, बताओ इसकी इंग्लिश। माई डॉटर इज 5 years ओल्ड, ठीक है। वेन एवर यू हैव टू मेंशन द एज स्पेशली यूज द ओल्ड, ठीक है। हाँ, माई सन इज 5 years ओल्ड, माई सन इज 10 years ओल्ड, ठीक है। मेरा बेटा मेरी बेटी से बड़ा है, माई सन इज एल्डर देन माई डॉटर। एक वर्ड आपको एल्डर यूज करना है। ब्लड रिलेशन में एल्डर यूज होता है और अदर एज में कंपैरिजन करते हैं तो ओल्डर यूज होता है। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट,
है ना। और ये आपका ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट, ठीक है, ऐसे चलता है ब्लड रिलेशन में। ओल्ड, यहां तो ओल्ड ही बनता है पॉजिटिव डिग्री में, लेकिन यहां एल्डर हो जाता है, ठीक है। ये मैं आपको डिग्री में बताऊंगा आगे, अभी बताऊंगा आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी आप सिंपल सिंपल सेंटेंस बनाओ, ठीक है। मैंने कहा मैं तैयार हूं, चलो बोलो आई एम रेडी, इसमें वर्ब लगाओ। मैं सीखने के लिए तैयार हूं, आई एम रेडी टू लर्न। बोलेगा इंडिया तो सीखेगा इंडिया। इफ इंडिया विल स्पीक, इफ इंडिया स्पीक्स, देन इंडिया विल लर्न। यू नो, सुनने से काम नहीं चलेगा दोस्त। अगर आप मेरे सेशंस को देख रहे हैं, आपको मेरे साथ बोलना है, बिकॉज द मोर यू स्पीक द मोर यू लर्न। ओके, मैंने कहा मैं घर पर हूं, आई एम एट होम। मैं स्कूल में हूं, आई एम इन स्कूल। मैं स्कूल में नहीं हूं, आई एम नॉट इन स्कूल। दिस टाइम आफ्टर इजएमआर वी हैव टू यूज नॉट टू मेक द सेंटेंस नेगेटिव। सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए आपको नॉट का उपयोग करना है। इस बात का विशेष ध्यान सारे के सारे स्टूडेंट्स को देना है। क्या मैं घर पर हूं, तो आपका इजएमआर जो है वो उठकर कहां जाएगा, आगे। क्या मैं घर पर हूं, एम आई एट होम। क्या मैं स्कूल में हूं, एम आई इन स्कूल। क्या आप एक टीचर हैं, आर यू अ टीचर। क्या आप एक स्टूडेंट हैं, आर यू अ स्टूडेंट। जब भी सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो, ध्यान दो, अगर सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो रही है तो वो सेंटेंस आपका हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एवरीवन। जैसे मैं आपसे पूछूं, क्या आप एक टीचर हैं, आर यू अ टीचर, ठीक है। क्या आप एक डॉक्टर हैं, कम ऑन, आर यू अ डॉक्टर। क्या आप एक इंजीनियर हैं, कम ऑन, आर यू एन इंजीनियर। क्या आप क्लास में हैं, कम ऑन, आर यू इन द क्लास। क्या आप अपने दोस्तों के साथ हैं, आर यू विथ योर फ्रेंड्स। क्या रोहन आपका भाई है, इज रोहन योर ब्रदर। क्या रोहन एक अच्छा लड़का है, इज रोहन। अब देखो इज क्यों आ रहा है, यहां आर आ रहा था क्योंकि यू के साथ आर लगता है, रोहन के साथ इज लगता है। इज रोहन गुड बॉय। क्या रोहन एक अच्छा लड़का है, तो अ गुड बॉय, इज रोहन अ गुड बॉय। क्या रीना आपकी कजिन है, इज रीना योर कजिन। स्टूडेंट्स, होता क्या है, ये जो कजिन होते हैं, कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर, ऐसा नहीं बोलते हैं हम, इनको कजिन बोलना है सभी को। चचेरे ममेरे भाई बहन जितने भी होते हैं, दे आर कॉल्ड कजिन्स, है ना। सो इज रीना योर कजिन, ओ सॉरी यहां कजिन आएगा, इज रीना योर कजिन। ओके, क्या वह 10th क्लास में है, इज शी इन 10th क्लास। क्या आप बिजी हो, आर यू बिजी। क्या आप कहीं बिजी हो, आर यू बिजी समवेयर। समवेयर मतलब कहीं, एनीवेयर मतलब कहीं भी, आप कहीं भी जा सकते हो, यू कैन गो एनीवेयर। और सभी दूर को कहते हैं एवरीवेयर। तो समवेयर, एनीवेयर, एवरीवेयर। और कहीं नहीं को कहते हैं नोवेयर। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, आई एम गोइंग नोवेयर, यू नो, आई एम गोइंग नोवेयर। तो ये वर्ड भी आपको याद रखने। चलो, मैंने कहा क्या आप कहीं बिजी हो, आर यू बिजी समवेयर, आर यू बिजी समवेयर। क्या आप क्लास में हो, कम ऑन, आर यू इन क्लास। क्या आप स्कूल में हो, आर यू इन स्कूल। You can see students these questions that we have created now, and इन सारे के सारे questions में कि जो शुरुआत हुई है, we have started them with helping verb। किससे शुरुआत करी हमने इनकी, हेल्पिंग वर्ब से। इसका मतलब यह हुआ कि हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना है कि जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत अगर हेल्पिंग वर्ब से हुई है, तो हिंदी में उसका मीनिंग क्या से निकलेगा। क्या यह पेन है, इज दिस पेन। तो मैं रैपिड फायर राउंड कैसे बच्चों से पूछता हूं उसके बारे में बता रहा हूं। और यही टेक्निक हम लोग हमारे टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में टीचर्स को पढ़ा रहे हैं। कल से इसका एक ट्रायल है। ट्रायल क्लास सभी के लिए नहीं है टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का, उन्हीं के लिए जिन्होंने कोर्स बाय किया है। ये रहा टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम आपका, जो कल से स्टार्ट हो रहा है सुबह 10:40 से, 10:40 से स्टार्ट होगा लेक्चर। और 2 घंटे का कल सिर्फ ट्रायल हो रहा है। कल आपको आइडियाज़ देंगे हम कि आपको कैसे हम प्रिपेयर करेंगे, कैसे पढ़ाएंगे, क्या स्ट्रेटेजी रखेंगे। और फिर उसके बाद 14 से कोर्स को हम ऑफिशियली स्टार्ट करें, क्योंकि आपके लिए कुछ नोट्स हम लोगों ने बनाए और वो नोट्स बनने में अभी 2 दिन 3 दिन और लगेंगे, इसलिए हमने कोर्स को 14 से रखा है। मैं चाहता हूं कि पूरी प्रिपरेशन के साथ चीज़ें हो तो ज़्यादा अच्छी रहेंगी। दैट इज़ वाई कल आपको हम बैच स्टार्ट कर देंगे। मैं आपको स्ट्रैटेजी बता दूंगा कैसे पढ़ाई करेंगे, क्या रहेगा, क्या क्या चीज़ें रहेंगी। ये कोर्स कल आपको इंग्लिश विद खुशी ऐप पर मिलेगा। तो जो भी इनरोल करना चाह रहे हैं आज इनरोल कर लें। कोर्स का प्राइस भी बहुत कम है, अभी 5000 रुपीज़ है ओनली, दैट यू हैव टू पे। और सबसे अच्छी बात इस कोर्स की ये है कि इस कोर्स के अंदर आपको काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें टीचिंग पर बेस्ड मिलने वाली हैं।
चलो खैर मैं अभी कोर्स के रिगार्डिंग बात नहीं करूंगा, पहले मैं पढ़ाऊंगा, इसके बाद आपको कोर्स के रिगार्डिंग बताऊंगा। देखो सारे स्टूडेंट, अब जब इन क्वेश्चंस को आप आंसर करते हैं, व्हेन यू आंसर दिस क्वेश्चंस, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप तैयार हैं, आर यू रेडी, एंड इफ यू आर रेडी देन यू वुड से यस आई एम। कम ऑन, आर यू अ टीचर, यस आई एम, नो आई एम नॉट। ठीक है, आर यू अ टीचर, यस आई एम, नो आई एम नॉट। आर यू अ डॉक्टर, यस आई एम, नो आई एम नॉट। Come on. Are you a doctor? Yes, I am. No, I am not. Are you an engineer? Come on. Yes, I am. Negative. No, I am not. No, I am not. Are you in the class? Come on. Yes, I am. Negative. No, I am not. ठीक है, ऐसे. Is Rohan your brother? Yes, he is. Negative. No, he is not. ठीक है, पूरा नहीं आंसर देना है आपको, या अगर पूरा आंसर देने में कंफर्टेबल है यू कैन जस्ट गिव इट, नो प्रॉब्लम। मैंने कहा क्या आप एक टीचर है, आर यू टीचर, यस आई एम ए टीचर। आर यू डॉक्टर, यस आई एम ए डॉक्टर। आर यू एन इंजीनियर, यस आई एम एन इंजीनियर। राइट, जिसमें आप कंफर्टेबल है। ठीक है, चलो मैंने कहा क्या आप स्कूल में हैं, एवरीबडी, आर यू इन स्कूल, यस सर आई एम इन स्कूल नाउ। आर यू विथ फैमिली, यस यस आई एम विथ माई फैमिली। आर यू एट स्कूल, यस आई एम एट स्कूल। इज दिस योर पेन, इज दिस योर पेन? Yes, sir, this is my pen. When did you buy it? I have never seen you with you, and I don't think this is your pen. Really, is this your pen? Yes, sir, this is my pen. I bought it yesterday. Okay, ऐसे देखो, is Rohan a good boy? Yes, he is. और नहीं है तो no, he is not. No, he is not. Is Rohan good boy? No, he is not. Yes, he is. Next, is Reena your cousin? Yeah, she is. Yes, she is. Yes, she is. No, 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 she is not. या फिर पूरा बोल दो, yes, she is my cousin. Yes, Reena is my cousin. आप ये जो रीना है ना, इसके लिए she यूज कर रहे हैं, इसका प्रोनाउन। ये जो रोहन है ना, इसके लिए आप he यूज कर रहे हैं। ये प्रोनाउन यूज करना होता है। जैसे मैंने आपसे पूछा, is रोहित your real brother? Is रोहित your real brother? देखो ये जो रियल ब्रदर है ना, ये हम लोग हमारे हिसाब से जो इंग्लिश बनाते हैं उसमें कहते हैं। इसको अगर हम एक्चुअल इंग्लिश में देखेंगे तो होगा बायोलॉजिकल ब्रदर। बायोलॉजिकल ब्रदर मतलब होता है सगा भाई। इज रोहित योर बायोलॉजिकल ब्रदर? बट इन मॉडर्न इंग्लिश, स्पेशली इन इंडिया, वी से रियल ब्रदर, यू नो। अगर देखा जाए तो रियल का मतलब होता है वास्तविक, है ना, और बायोलॉजिकल का मतलब होता है जो बायोलॉजिकली आपका भाई है ना। तो वो सगा भाई बायोलॉजिकल ब्रदर माना जाएगा इंग्लिश में, है ना। और रियल ब्रदर हम जो हमारी बोलचाल वाली भाषा यूज करते हैं इसमें करते हैं ना। अगर किसी आप फॉरेनर से बात करोगे तो उसके लिए बायोलॉजिकली यूज करें, क्योंकि वो रियल को थोड़ा सा वियर्ड फील करेगा, है ना। चलिए, नाउ इज रोहित योर रियल ब्रदर? ओके, इज रोहित योर रियल ब्रदर? नो, ही इज नॉट। यस, ही इज। इज रोहित योर बायोलॉजिकल ब्रदर? यस, ही इज। नो, ही इज नॉट। So this is the way to answer even. Okay, खैर मैं अभी आपको हाउ टू आस्क क्वेश्चंस नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी तो मैं टोटल प्रैक्टिस करवा रहा हूं। पूरा अटेंशन चाहिए मुझे। मैंने कहा मैं बिजी हूं, आई एम बिजी। मैं बिजी था, आई वॉज बिजी। मैं बिजी रहूंगा कल, आई विल बी बिजी टुमारो। एक बार बोलो सभी मेरे साथ में, आई विल बी बिजी टुमारो। देखो, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। आपके अभ्यास के सामने जड़मती भी सुजान हो जाती दोस्त। आप इंग्लिश में कमजोर हो, बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं, शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। एक कदम तो चलना पड़ेगा मेरे दोस्त। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं, भयंकर नेगेटिव है, इतना नेगेटिव है कि नेगेटिविटी खुद आके उनके सामने हाथ जोड़ लेती कि प्रभु आप कहां थे। मतलब उनको अपने ऊपर इतनी ज्यादा, मतलब उनको बिल्कुल भी अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है कि मैं कर पाऊंगा, नहीं, भयंकर नेगेटिव होता है। कभी कभी तो टीम को कॉल करते हैं, सर मैं इंग्लिश सीखूंगा कि नहीं। तो हम उनसे यही बोलते हैं कि तुम इस दुनिया में आए हो तो ये पूछो, अपने आप से पूछो मैं क्यों आया हूं। भगवान ने कोई कारण से तो भेजा होगा, बस उसी कारण के भरोसे सीख लो, ठीक है ना। क्योंकि होता क्या है, सबसे बड़ी चीज, अगर आप डाउट के साथ सीखोगे ना दोस्त, कभी नहीं सीख पाओगे। इस दुनिया का एक उसूल है, ट्रस्ट तो चलती है पूरी दुनिया, और ट्रस्ट तो करना पड़ेगा दोस्त। अनटिल एंड अनलेस यू ट्रस्ट, यू विल नॉट गेट एनीथिंग। पूरा पूरा खेल ट्रस्ट का है बॉस, पूरा, ठीक है। अब अगर आपको नहीं है ट्रस्ट कि मैं सीखूंगा नहीं सीखूंगा, तो पहले ट्रस्ट डेवलप करो, उसके बाद इंग्लिश सीखने के बारे में बात करेंगे।
चलो, मैंने कहा मैं घर पर हूं, आई एम एट होम। मैं घर पर था, आई वॉज एट होम। मैं घर पर रहूंगा कल, आई विल बी एट होम। क्या कल आप घर पर रहोगे? विल यू बी एट होम टुमारो? कम ऑन, विल यू बी एट होम टुमारो? क्या कल आप घर पर रहोगे? ये देखो, इंटरोगेटिव जो बनाओगे ना, तो ये विल उठकर आगे आएगा, विल आगे आएगा, सब्जेक्ट लगेगा, फिर बी लगेगा और ऑब्जेक्ट। इसमें आगे क्या आएगा? वॉज एंड वर, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट। मैंने कहा क्या बिजी थे? वर यू बिजी? क्या बिजी होंगे? विल यू बी बिजी? क्या बिजी हो? आर यू बिजी? क्या आप एक इंजीनियर हो? आर यू एन इंजीनियर? क्या आप एक डॉक्टर हो? आर यू अ डॉक्टर? क्या आप अपनी फैमिली के साथ हो? आर यू विथ योर फैमिली? आर यू विथ योर फैमिली? क्या आप यहां हो? आर यू हियर? क्या आप वहां थे? वर यू देयर? क्या आप अपनी फैमिली के साथ थे? वर यू विथ योर फैमिली? क्या यह आपका पैन है? इज दिस योर पैन? क्या आप एक डॉक्टर हो? आर यू डॉक्टर? क्या आप एक इंजीनियर हो? आर यू एन इंजीनियर? क्या यह आपका पैन है? इज दिस योर पैन? एक बार बोलो सभी, इज दिस योर पैन? क्या यह आपका पैन है? मेरे पास टाइम है, आई हैव टाइम। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। बोलो एक बार से फिर से, मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। ओके, मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। मेरे पास कार नहीं है, नेगेटिव, डू नॉट ऑब्लिक डज नॉट, प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। आई डोंट हैव कार, मेरे पास टाइम नहीं है, आई डोंट हैव टाइम। ऐसे ना रैंडम 10-20 सेंटेंस बोलना है। मेरे पास टाइम नहीं, आई डोंट हैव टाइम। मेरे पास कार नहीं, आई डोंट हैव कार। मेरे पास पैसे नहीं, आई डोंट हैव मनी। मेरे पास सेलफोन नहीं, आई डोंट हैव सेलफोन। आप बोलते हैं ना सर फ्लुएंसी, हाउ टू डेवलप फ्लुएंसी? दैट इज द वे टू डेवलप द फ्लुएंसी। व्हेन यू आर एबल टू स्पीक रैंडम सेंटेंसेस कॉन्फिडेंटली विदाउट गेटिंग पॉज, देन यू गेट कॉन्फिडेंस टू स्पीक, एंड वंस यू गेट कॉन्फिडेंस टू स्पीक, यू ऑटोमेटिकली बिकम फ्लुएंट. The shortcut way to get the fluency is to get the confidence in your speaking. And once you have it, you become confident. Now, मैंने कहा मैं तैयार हूं, आई एम रेडी, मेरे पास समय है, आई हैव टाइम। मेरे पास टाइम नहीं है, आई डोंट हैव टाइम। मेरे पास कार नहीं है, आई डोंट हैव कार। मेरे पास पानी नहीं है पीने के लिए, आई डोंट हैव वाटर टू ड्रिंक। आई डोंट हैव वाटर टू ड्रिंक। जरा फ्लो में बोलो मेरे साथ। अभी आप, मैं जानता हूं इतना फास्ट नहीं बोल पाओगे, आप सिर्फ ऐसा बोलो, आई डोंट हैव वाटर टू ड्रिंक। आई डोंट हैव वाटर टू ड्रिंक। I don't have car to drive. I don't have pen to write. I don't have knowledge to do something new. I don't have money to start my business. You know, आपने कहा मेरे पास बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा नहीं है। बनाओ तो जरा, ठीक है। I don't have, ऐसे 20-30 सेंटेंस बनाओ। I don't have money to start my business. ठीक है, आई डोंट हैव मनी टू स्टार्ट माई बिजनेस। मेरे पास वहां जाने के लिए टाइम नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू गो देयर। मेरे पास आपसे बात करने के लिए समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू टॉक टू यू। आई डोंट हैव टाइम टू टॉक टू यू। मेरे पास लिखने के लिए पेन नहीं है, आई डोंट हैव पेन टू राइट। मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है, आई डोंट हैव वर्ड्स टू स्पीक। आई डोंट हैव वर्ड्स टू स्पीक। मेरे पास बोलने के लिए वर्ड्स नहीं है, तो आई डोंट हैव वर्ड्स टू स्पीक। टू स्पीक, दैट इज, मेरे पास वहां जाने के लिए समय नहीं है, बोलो, आई डोंट हैव टाइम टू गो देयर। मेरे पास लिखने के लिए समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू राइट। आई डोंट हैव टाइम टू राइट। उसके पास यहां ठहरने का कोई रीजन नहीं है, ही हैज नो रीजन, और यू कैन से ही डजंट हैव एनी रीजन टू स्टे हियर। ही डजंट हैव एनी रीजन। एनी रीजन मतलब कोई कारण नहीं है, टू स्टे हियर, यहां ठहरने का। मैंने कहा आज रात वो यहीं स्टे करेगा, टुनाइट ही विल स्टे हियर। यू वुड से नो सर, ही डजंट हैव एनी रीजन टू स्टे हियर। उसके पास कोई कारण ही नहीं है ठहरने का, व्हाई ही इज गोइंग टू स्टे, यू नो। सो ही डजंट हैव एनी रीजन टू स्टे हियर। ओके, आई डोंट हैव एनी रीजन टू गो, राइट? It's all about practice, everyone. And in the basic English, this is extremely important that you learn the things these way. Over here, you can say, मैं teacher हूं पढ़ाने के लिए, I'm a teacher to teach, है ना? इसके बाद आप वो अब लगा दो, I'm a teacher to teach. अब आपको दो चीजें, टीचर टीचिंग करता है, डॉक्टर क्या करता है? ट्रीटमेंट करता है। I'm a doctor to treat. I'm a doctor to treat. आप एक नर्स हैं, तो आप कहेंगे मैं नर्स हूं पेशेंट को नर्स करने के लिए।
ठीक है। अब नर्स जो होता है ना, ये एक ऐसा वर्ब है, एक ऐसा वर्ड है। नर्स का मतलब एक तो क्या होता है, जो अटेंडेंट होती है पेशेंट को जो अटेंड करती है उसको भी नर्स कहते हैं। और नर्स का एक मतलब होता है किसी की देखभाल करना, ठीक है। नर्स का ये भी मीनिंग, मतलब नर्स के दो मीनिंग निकलते हैं, एक अटेंडेंट को भी कहते हैं नर्स, और दूसरा तो आप कहेंगे आई एम अ नर्स टू नर्स द पेशेंट, तो दो बार नर्स आएगा, आई एम नर्स टू नर्स द पेशेंट। मतलब इस नर्स के दो मीनिंग निकल रहे हैं। एक नर्स का मतलब क्या हो गया, जो पेशेंट को अटेंड करती है, अटेंडेंट है ना। सेकंड जो है देखभाल करना, दैट्स ऑल्सो द मीनिंग ऑफ इट। ओके, ऐसे ही आपने कहा यह एक पेन है लिखने के लिए, बोलो दिस इज अ पेन टू राइट। ये एक सेल फोन है कॉल करने के लिए, दिस इज अ सेल फोन टू कॉल, दिस इज अ सेल फोन टू कॉल। ये एक हेल्पर है आपको हेल्प करने के लिए, दिस इज अ हेल्पर टू हेल्प यू, दिस इज अ हेल्पर टू असिस्ट यू। देखो हेल्प और असिस्ट में एक डिफरेंस है, दोनों का मीनिंग अगर आप देखोगे तो हेल्प का मतलब भी होता है सहायता करना, और असिस्ट का मतलब भी सहायता करना होता है, ठीक है। अब इसी असिस्ट से पता क्या बना है, असिस्टेंट। आपने सुना होगा असिस्टेंट, ही इज माई असिस्टेंट, ही इज माई असिस्टेंट, मतलब वो मेरा असिस्टेंट है। तो होता क्या है कि एक्चुअल में जो एडवांस लेवल का इंग्लिश होता है या फिर जो फॉर्मल इंग्लिश होता है उसमें असिस्टेंट वर्ड यूज होता है, हेल्पर वर्ड यूज नहीं होता। तो हेल्पर और असिस्टेंट दोनों का मतलब होता है सहायक। क्या होता है, सहायक। सहायक कौन, जो आपको सपोर्ट कर रहा, आपका सहगिर्द कह सकते हो, जो आपके साथ जुड़ता है। जैसे आप एक प्रोफेसर है, आपने अपना एक असिस्टेंट रखा है जो आपको हर वक्त हेल्प कर रहा है छोटे छोटे काम में, तो वो आपका क्या होगा, असिस्टेंट होगा, ठीक है। तो असिस्टेंट को अगर आप देखा जाए तो देशी इंग्लिश में हेल्पर भी बोला जाएगा, बट हेल्पर सुनना थोड़ा सा अजीब लगता है। आप किसी को बोलो ही इज माई हेल्पर, सो इट डजंट साउंड गुड ना, बट वो मीनिंग तो वही है जो असिस्टेंट दे रहा है। तो ऐसी बात है, इंग्लिश में यही विशेषता है कि इंग्लिश में एक ही बात को दूसरे तरीके से बोला जाता है। जैसे आप बोलते हो कि मैं आपसे निवेदन करता हूं, तो आई रिक्वेस्ट यू, लेकिन आप रिक्वेस्ट के बदले दूसरे वर्ड यूज कर सकते हो। जैसे एक वर्ड यूज कर सकते हो प्लीड, ठीक है। अब रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है, निवेदन करना, ये सिंपल इंग्लिश में हो गया। लेकिन प्लीड अगर आप यूज करोगे, आई प्लीड यू, है ना, तो ये बहुत शानदार लगेगा। प्लीड का मतलब भी वही होता है, निवेदन करना, विनती करना। चलिए कोई नहीं, अभी आप इधर ध्यान दो। खैर हम लोग एडवांस के बारे में बात नहीं करेंगे, विल बी टॉकिंग अबाउट सिंपल थिंग्स। अभी हम सिंपल चीजों के बारे में बात करें, बिकॉज दिस इज द सेकंड डे टुडे, और चीजों को हमें सिस्टमेटिक सीखना है। और आज मैं आपको पूरे वर्क भी दूंगा कुछ करने के लिए, कुछ ऐसा कि भाई आप 4 से 5 दिन में कंटिन्यू अपनी स्टडी को रख पाए। आप भले ही क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हो, बट स्टिल यू कैन कंटिन्यू स्टडीज एंड यू कैन इंप्रूव योरसेल्फ टू द नेक्स्ट लेवल। चलो, मैंने कहा वो एक टीचर है, ही इज अ टीचर। वो एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। वो एक इंजीनियर है, ही इज एन इंजीनियर। बोलो एक बार फिर से, ही इज एन इंजीनियर। मैं एक टीचर हूं, आई एम अ टीचर। आप एक टीचर हैं, यू आर अ टीचर। आपके फादर एक टीचर है, फादर सिंगुलर है, योर फादर इज अ टीचर। बोलो एक बार फिर से, आपके पापा एक शिक्षक हैं, टीचर हैं, योर फादर इज अ टीचर। बोलो एक बार फिर से सभी, योर फादर इज अ टीचर। आपके पापा एक शिक्षक थे पास्ट में, योर फादर वॉज अ टीचर। और आपके पापा एक शिक्षक होंगे, एक टीचर होंगे, योर फादर विल बी अ टीचर। अगर आप पॉसिबिलिटी की बात करोगे तो योर फादर मे बी अ टीचर, शायद ही आपके पापा एक टीचर होंगे, योर फादर माइट बी अ टीचर। निश्चित ही आपके पापा एक टीचर होंगे, योर फादर मस्ट बी अ टीचर। यू कैन सी विल बी, मे बी, माइट बी एंड मस्ट बी, यू नो व्हाट। सो दैट इज द थिंग। आपको ये टेक्निक भी आगे मैं बताऊंगा। चलिए, तो ये हो गया आपका टू बी। ऐसे टू हैव के सेंटेंसेस बनाओ। मैंने कहा उसके पास कार है, ही हैज अ कार। उसके पास समय है, ही हैज टाइम। उसके पास पैसे हैं, ही हैज मनी। रोहन के पास सब कुछ है, रोहन हैज एवरीथिंग। रोहन हैज एवरीथिंग। आपके पास सब कुछ है, यू हैव एवरीथिंग। वी हैव टू स्पीक दिस सेंटेंसेस मल्टीपल टाइम, यू नो। आप जितना बोलोगे, द मोर यू स्पीक, द मोर यू लर्न। It's all about speaking. It's all about practice. It's all about your dedication towards sentence making. Okay, मैंने कहा मेरे पास एक कार है, I have a car. मेरे पास एक बाइक है, I have a bike. मेरे पास एक बाइक थी पास्ट में, I had a bike. जो चीज आपके पास थी, I had a bike. मेरे पास बाइक नहीं थी, पास्ट में क्या बनाओगे, I didn't have. बोलो, मेरे पास बाइक नहीं थी, I didn't have bike. मेरे पास टाइम नहीं था, I didn't have time. मेरे पास पैसे नहीं थे, I didn't have money. मेरे पास कार नहीं थी, I didn't have car.
रोहन के पास कोई रीजन नहीं था, रोहन हैड नो रीजन, और रोहन डिडंट हैव एनी रीजन। रोहन के पास वहां जाने का कोई कारण ही नहीं था, इसलिए वो नहीं गया। रोहन डिडंट हैव एनी रीजन टू गो देयर, दैट्स व्हाई डिडंट गो। अगर मेरे पास एक भी रीजन होता ना वहां जाने का तो मैं वहां जरूर जाता। इफ आई हैड इवन अ सिंगल रीजन टू गो देयर आई वुड श्योरली गो, बट आई डिडंट हैव एनी रीजन, दैट्स व्हाई आई डिडंट गो। इफ आई हैड इवन अ सिंगल रीजन टू गो देयर आई वुड श्योरली गो, आई वुड श्योरली गो, मैं वहां जरूर जाता। ये वुड का यूज किया मैंने, अगर आपने ध्यान दिया तो। एनीवे, अभी हमें ना बहुत सीखना है, वी हैव टू लर्न अ लॉट, दिस इज द सेकंड डे टुडे, और बहुत सीखने से याद आया, ये जो कोर्सेज है ना भाई, इन कोर्सेज में बाद में रिग्रेट, आप टीम को कॉल करोगे, रिग्रेट करोगे। ये जो दिवाली आपका रक्षाबंधन ऑफर है, ये ऑफर दोबारा नहीं मिलने वाला है, 15 अगस्त तक चलेगा टोटल ऑफर। 16 अगस्त इसकी लास्ट डेट हमने रखी है, क्योंकि जन्माष्टमी भी आ रही है 15 अगस्त के अगले दिन। तो कहीं ना कहीं समहाउ आपके लिए पूरा फेस्टिव ऑफर जो है, जिसमें 4 महीने का जो कोर्स है, जीरो टू जेनिथ कोर्स, ये एक नया कोर्स आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है भाई। 4 मंथ का ये जो कोर्स हमें इवनिंग में 7:30 बजे से रखते हैं, 7:30 से 9 का इसका टाइम रहता है, मंडे टू फ्राइडे इसमें क्लास होती है। ये कोर्स एक्चुअल कॉस्ट इसकी 2500 जो आपको मिल रहा है 2100 में, अगर आप 10 दिन 12 दिन पहले अपनी सीट बुक करवा रहे हो तो, क्योंकि ये कोर्स परसोना इंग्लिश ऐप पर स्टार्ट होगा 25 अगस्त से। जी हाँ स्टूडेंट, 25 अगस्त से इस कोर्स में लाइव क्लास आप लोगों की स्टार्ट होने वाली है। इसके बाद में दूसरा जो है 60 डेज वोकेबुलरी बूस्टर कोर्स, ये भी आपका परसोना इंग्लिश ऐप पर स्टार्ट हो गया है। इसका टाइमिंग इवनिंग का है 5:30 टू 6:40। जी हाँ, 5:30 से 6:40 तक ये कोर्स आप लोगों का चलता है, और इस कोर्स का फीस 1800 रुपीज था, जिसको हमने 1699 100 रुपए का डिस्काउंट इसमें भी आपको किया है। इसके बाद टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कि 6000 का था अभी 2 दिन पहले, उसमें भी 1000 रुपीज हमने कम कर दिए कि भाई फेस्टिव ऑफर है, अगर आप इसे 16 तारीख के बाद बाय करेंगे, और कल से तो ये स्टार्ट भी हो रहा है, तो इसमें सीधे 1000 रुपए फिर बढ़ जाएंगे। तो जिसको भी इंटरेस्टेड हो बिल्कुल अपने आप को इनरोल करवा लें। ये आपको इंग्लिश विद खुशी ऐप पर मिलेगा। परसोना इंस्टीट्यूट की 2 एप्लीकेशन है, एक है परसोना इंग्लिश, सेकंड इंग्लिश विद खुशी। यस, वी हैव गॉट 2 एप्लीकेशन, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू एवरीवन कि हमारी 2 एप्लीकेशंस है। इसके बाद 3 मंथ्स एडवांस्ड कोर्स जो है वो 1999 का था, जो 1599 का आपका हो गया। ये भी आपका इंग्लिश विद खुशी ऐप पर है। इसमें आपको एडवांस लेवल की चीजें पढ़ने को मिलेंगी। अगर आपका बेसिक इंग्लिश ठीक है एंड यू वांट टू लर्न समथिंग न्यू ऑन द एडवांस लेवल, then you're most welcome in this particular course. This is also available in English with Khushi app. इस कोर्स का टाइमिंग सुबह मॉर्निंग का है 9 to 10:30, ठीक है। और ये जो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये हमने बनाया है 10:40 से, मतलब 10:30 तक तो मैं इसमें पढ़ाऊंगा, 10 मिनट का गैप होगा, और 10:40 से इस कोर्स में क्लास आप लोगों के स्टार्ट होगी, जो चलेगी 12:40 तक। जी हाँ, 2 घंटे का है टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। बाकी ये जितने भी क्लासेस आप देख रहे हैं, जैसे इसमें कुछ 8-10 क्लासेस बची हैं, तो ये 1199 का है, बाकी सारे रिकॉर्डेड सेशंस है। सो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं, हाँ बिल्कुल, जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं, अगर आप पेड कोर्सेस में आना चाहते हो तो इस ऑफर का फायदा उठा लेना। बाकी तो मैं आपको यूट्यूब से पढ़ा ही रहा हूं, आई एम पुटिंग माई 100% एफर्ट्स ऑन यूट्यूब टू, क्योंकि अभी तक लाखों स्टूडेंट्स ने दे हैव इंप्रूव्ड देमसेल्व्स थ्रू यूट्यूब। उन्होंने कोई कोर्स बाय नहीं किया, दे इंप्रूव्ड देमसेल्व्स थ्रू यूट्यूब, लेकिन जिन्होंने बाय किया उन्होंने रिग्रेट भी नहीं किया, ठीक है ना, उन्होंने थैंक यू कहा। और आप यकीन नहीं करोगे, हमारे जितने भी कोर्सेस हैं उनमें रिपीटेड हमारे स्टूडेंट ज्यादा आते हैं। मतलब एक बार किसी स्टूडेंट ने हमारा कोर्स बाय कर लिया, उसके बाद अगर दूसरा कोर्स लॉन्च होगा ना, तो डेफिनेटली डंकी की चोट पर, अभी तक हमारा रिकॉर्ड रहा है कि जिस भी स्टूडेंट ने अगर एक कोर्स को बाय किया है तो उसने एक और कोर्स जरूर बाय किया, क्योंकि उसने इतना इंप्रूवमेंट अपने अंदर फील किया है ना, कि उसको लगा कि यार 1,500-2 हज़ार रुपए में आज मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाता हूं, वहां खर्च हो जाता है, यहां पर 1,500-2 हज़ार रुपए में मुझे यार वो मिल रहा है जो मेरी लाइफ में वैल्यू एड कर। आज के समय में आपको पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे युवाओं की क्या है, हम लोग है ना एक्चुअल में पता ही नहीं कि हमें पैसा कहां खर्च करना है। हम वहां पैसा खर्च कर रहे हैं जहां नहीं करना है, और वहां नहीं कर रहे हैं जहां करना है। अगर आपको कोई बुक मिल रही है 100 रुपए की, वो बुक ले लो मेरे दोस्त। लेकिन आज हम लोग देखते हैं कि अगर थोड़ा सा भी ऑफिस में हम देखा कि भाई दूर पड़ रहा है ये वो, तो ऑटो वाले को दे दिए 100 रुपए। अरे मैं बोल रहा हूं पैदल चल लो, पैसे ऐसे बचाओ। लेकिन हम पैसे कहां बचाते हैं, नहीं 1500 का कोर्स है, काफी कॉस्टली, यहां सेविंग कर लूं मैं। लेकिन वहां नहीं करेंगे जहां करनी चाहिए, जहां दिखावा करना हो, शो ऑफ करना हो, ठीक है, वहां मैं ये बोलता हूं कि क्वालिटी एड करनी पड़ेगी हमको अपनी लाइफ में। और जिसने भी अपनी लर्निंग को बढ़ाया है, याद रखिएगा दोस्त, लर्निंग और अर्निंग में सिर्फ एक एल का डिफरेंस है दोस्त। जिसने अपनी लर्निंग को बढ़ा लिया उसने अपनी अर्निंग को ऑटोमेटिक बढ़ा लेगा। लेकिन हम चाहते क्या सर, अर्निंग बढ़ जाए, लर्निंग बढ़े नहीं बढ़े। मेरे दोस्त
बिना लर्निंग के अर्निंग नहीं बढ़ेगी। योर लर्निंग अफेक्ट्स योर अर्निंग। यू गॉट इट। आपको क्वालिटी तो ऐड करनी पड़ेगी, स्किल्स बढ़ानी पड़ेगी, कम्युनिकेशन स्किल को शार्प करना पड़ेगा, हमें वो सारी चीज सीखनी पड़ेगी। आज मैं आपको बता रहा हूं कि एक कोर्स हम लोगों ने लॉन्च किया, वोकैबुलरी बूस्टर कोर्स। उस कोर्स में हम लोग गारंटी के साथ में स्टूडेंट्स को इंग्लिश नहीं तो इंग्लिश तो सिखाई देंगे। इंग्लिश, यू अंडरस्टैंड? इंग्लिश मींस आप जब कम्युनिकेट कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, तो आप मैक्सिमम वर्ड इंग्लिश के यूज करो। अरे बहुत ज्यादा डेस्परेट लग रहे हो, क्या चाहते हो? डेस्परेट। अब बोलकर देखो, बड़ा सुंदर लगेगा। अब डेस्परेट के बजाय आप अगर किसी से बोलोगे उतावले लग रहे हो, तो उतावले की बजाय डेस्परेट बोलो ना। डेस्परेट कितना अच्छा लगेगा बोलने में, लगेगा नहीं लगेगा? सो व्हाट आई बिलीव कि आप वर्ड्स को यूज करो लैंग्वेज में। आप हिंदी बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बट आप इंग्लिश के वर्ड्स यूज करो, उसमें इंग्लिश के फ्रेजेस यूज करो। मैंने कहा चाय पीते हो? हाँ, वंस इन अ ब्लू मून आई टेक टी। अब आपने कौन सा इडियम यूज किया? वंस इन अ ब्लू मून आई टेक टी। तो वंस इन अ ब्लू मून सुनने वाले लग जाएगा, यार क्या बंदा है यार। मतलब जो नॉलेजेबल है ना, वो आपकी वैल्यू करेगा कि यार ये बंदा सटीक और सही बोल। मैंने कहा ना, क्वालिटीज ए से आती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की कंप्लेन होती है, सर मैं ना सही बोल नहीं पाता हूं, समझ सब जाता हूं। भैया सही बोलना सीखना पड़ेगा, एक आर्ट ऑफ स्पीकिंग हमें डेवलप करनी पड़ेगी। याद रखिएगा, आपकी कीमत तब है जब आप में क्वालिटी है, आपकी कीमत तब है जब आप में पोटेंशियल है, आपकी कीमत तब है जब आपकी आर्ट ऑफ स्पीकिंग सही है। आपका लुक कैसा है डजंट मैटर, कोई नहीं देखता आपके लुक को। मुझे बताइए, आप कहीं जाते हैं, लुक कौन नोटिस कर रहा है? कोई नहीं करता है। हाउ यू कम्युनिकेट विद द पीपल, आपके शब्द, आपके वर्ड्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका स्टैंडिंग पोस्चर्स, दीज थिंग्स आर नोटिस्ड। नोबडी इज गोइंग टू नोटिस योर लुक, कि आपका लुक कैसा है। आप बहुत काले भी हैं तो भी आप बहुत सुंदर लगेंगे। कब? जब आप सही बोल रहे हैं, शानदार बोल रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, पर्सनैलिटी आपकी सही है। बहुत सारे लोगों को लगता है पर्सनैलिटी मतलब कि शरीर। अरे गधो, ऐसा नहीं है। गधो क्यों यूज किया बताऊं? क्योंकि वो इल्यूजन में, भ्रम है, उनको पता ही नहीं पर्सनैलिटी क्या होती। पर्सनैलिटी का मतलब मेरे दोस्त जिम जाके बॉडी बनाना नहीं है। Personality means how you communicate, the way you communicate with the people, the way you tell the people about yourself. You know, if you are a manager, if you are managing a shop, if you are managing a business or anything, how you can let the people know about your business, how you can let the people know about your product. That is the personality actually. कोई आपसे मिले तो आपसे मिलके वो खुश हो जाए कि यार क्या बंदा है। That is the personality. And that is why I'm telling you कि इन पर वर्क करना पड़ेगा। आज इंडिया के अंदर बेरोजगारी का कारण पता है क्या है? The biggest reason in India of unemployment is people in India, the people are actually completely unskilled. They don't have skills. उनको नौकरी अच्छी चाहिए लेकिन स्किल्स पर वर्क नहीं करना है, कम्युनिकेशन स्किल को नहीं सुधारना है, अपने ऊपर वर्क नहीं करना है, अपनी वे ऑफ स्पीकिंग को नहीं सुधारना है, अपने ऊपर फोकस नहीं करना है, बस नौकरी दे दो बस। हलवा है क्या? ऐसा नहीं मिलेगा दोस्त। और जो प्राइवेट सेक्टर में, स्पेशली मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात नहीं करता, मैं खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहा हूं, मैंने देखा हाउ टेरिबल द सिचुएशन इज। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं गवर्नमेंट सेक्टर को, बट व्हाट आई एम टेलिंग यू कि गवर्नमेंट सेक्टर के लिए आपकी पर्सनालिटी जैसी भी है सब चल जाएगी, बट इन प्राइवेट सेक्टर यू कैन नॉट सस्टेन डियर फ्रेंड। बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पाओगे प्राइवेट सेक्टर में। यू हैव टू वर्क ऑन योर स्किल्स, आपकी स्किल्स पर वर्क करना पड़ेगा तो आपको प्रमोशन मिलेगा। ये नहीं कि आपको प्रमोशन अभी दे दिया, हलवा में नहीं चलता। ठीक है, आप किस कैटेगरी से आते हो इट डजंट मैटर इन प्राइवेट सेक्टर, वेदर यू आर जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी, कुछ भी हो, you will be promoted on the basis of your skills. But in government sector, you know the things. ठीक है? So what, मैं criticize किसी को नहीं कर रहा हूं, मेरा intention किसी को हर्ट करना नहीं है, but I am showing you the reality, the harsh reality. अब देखो, मैंने एक वर्ड यूज किया, harsh reality. तो ये हमको सीखना है। अरे ये तो एक हर्ष रियलिटी है। आप किसी से बात करते वक्त आप इंग्लिश में मत बोलिए, आप सिर्फ इतना ही बोलिए, ये तो एक हर्ष रियलिटी है। इट कॉज अ ग्रेट इंप्रेशन, सामने वाले को पता चलेगा हर्ष रियलिटी। कटु सत्य क्या है? कटु सत्य। हर्ष, जो कि हिंदी में हर्ष का मतलब क्या होता है? हैप्पी, ग्लैड। इन इंग्लिश द सेम वर्ड हर्ष मीन्स कटु। ठीक है, एनीवे, बहुत सारी चीजें, खैर मैं यहां पर आपको नहीं बताने वाला हूं। तो दीज थिंग्स आर समहाउ हमें अंडरस्टैंड करनी है, हमको समझनी है और इस पर फोकस करना है। मेरी बातें कुछ लोगों को चुभती भी होगी, माफी चाहूंगा दोस्त, लेकिन ये फैक्ट है।
आपकी वैल्यू तब है जब आपके अंदर क्वालिटी है। कोई भी आपसे कुछ नहीं पूछने वाला है, सिर्फ आपकी क्वालिटी को लोग पूछते हैं। तो अपने अंदर क्वालिटी बढ़ाओ, अपनी स्किल्स बढ़ाओ, लोगों के बहकावे में मत आओ। ठीक है, बहुत सारे लोग आपको कोशिश करेंगे कि सामाजिक सभाओं में ले जाएंगे, इधर उधर ले जाएंगे। ये लोग आपके साथ कभी भी, ये आपके साथ अन्याय कर रहे हैं, इनजस्टिस कर रहे हैं। ये कुछ नहीं कर सकते आपके लिए। आप अगर अपने लिए कुछ कर सकते हैं मेरे दोस्त, तो इन सब चीजों से बचो, अननेसेसरी राजनीति से बचो, फोकस ऑन योर करियर, क्योंकि आपका करियर है तो आप आगे हो। ठीक है ना। चलिए, मैं भाषणबाजी नहीं करूंगा। आई एम अ टीचर, माय जॉब इज टू टीच यू, नॉट टू प्रीच यू। एक वर्ब यूज करी मैंने, सुन लो, प्रीच यू। प्रीच का मतलब होता है उपदेश देना। मेरा जॉब है आपको पढ़ाना। माय जॉब इज टू टीच यू, नॉट टू प्रीच यू। माय जॉब इज टू टीच यू, नॉट टू प्रीच यू। माय जॉब इज टू टीच यू, नॉट टू प्रीच यू। मेरा जॉब है आपको पढ़ाना, न कि प्रीचिंग करना, उपदेश देना, है ना। चलो, कहां थे अपन, आगे चलते हैं। तो देखो, टू बी और टू हैव के बाद में अगला जो हमारा सेशन चल रहा है वो क्या है, कैसे है, किस तरीके से वर्क कर रहा है, सारे के सारे स्टूडेंट अटेंशन देंगे। अभी पूरा क्लास बचा है हमारा, अभी तो आधे घंटे का क्लास हुआ है पूरा, अभी 40 मिनट चलने वाला पूरा सेशन। इसलिए मैं चाहूंगा आप सभी का अटेंशन कि ये 40 मिनट आपके लिए लाइफ चेंजिंग होनी चाहिए। पूरा अटेंशन एक एक स्टूडेंट का। देखिए, सबसे पहले हम किस बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि टू बी टू हैव हमने सीख लिया, हमने उसके वैराइटीज ऑफ सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर लिए, अफर्मेटिव कर ली, नेगेटिव कर ली, इंटरोगेटिव कर लिए। सेम कॉन्सेप्ट हमें टेंस के साथ अप्लाई करना है। जी हाँ, टेंस का सिंपल सा फंडा है। टेंस अगर सीख रहे हो ना तो यही टेक्निक से सीखो। वैसे तो मैं टेंस आपको 12 से 13 15 टेक्निक से पढ़ा सकता हूं, लेकिन ये एक ऐसी टेक्निक है जो सभी पर सटीक और सही फिट होती है, जो कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। कोई भी स्टूडेंट आसानी से इस टेक्निक के थ्रू अपने आप को इंप्रूव कर सकता है। तो पहला है सिंपल, दूसरा है आपका कॉन्टिन्यूअस, तीसरा है आपका परफेक्ट, एंड द फोर्थ वन दैट वी हैव इज कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ऐसा करके टोटल 12 टेंस आपके बनते हैं। कल मैंने आपको प्रैक्टिस भी करवाए थे 3 टेंस और आपको आइडियाज भी दिए थे। आज नेक्स्ट लेवल के आइडियाज इसी पर बेस्ड में आपको देने वाला हूं। देखो, मैं अगर आपसे कहूं, इफ आई से, मैं पढ़ाता हूं, आई टीच, मैं दौड़ता हूं, आई रन, मैं समझता हूं, आई अंडरस्टैंड, ऐसे कम से कम आपको 30 सेंटेंस बोलने हैं जो काम आप करते हो। जरा बोलो तो। आई स्टडी, आई स्पीक, मेरे साथ बोलो, नहीं बोल पा रहा कोई बात नहीं, मेरे साथ बोलो। आई स्टडी, आई स्पीक, आई कम, आई गो, आई टीच, आई अंडरस्टैंड, आई एक्सप्लेन, आई हेल्प माई फ्रेंड्स, आई कम हियर, आई एक्सप्लेन इंग्लिश, आई रन, आई टॉक, आई थिंक, आई टॉक टू माई फ्रेंड्स, आई थिंक इन इंग्लिश, आई रन, आई मेक सेंटेंसेस, आई स्लीप, आई वेक अप, आई ब्रश माई टीथ, आई टेक ब्रेकफास्ट, आई ईट फूड, आई टेक लंच, आई टेक डिनर, एनी सेंटेंस दैट इज इन योर माइंड, जो आपके दिमाग में, जस्ट स्पीक इट। अब आपको 30 ऐसे सेंटेंस बोलना है जो आप नहीं करते हैं। आई डोंट स्मोक, आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट ड्रिंक वाटर, आई डोंट टेक टी, आई डोंट गो टू कॉलेज, आई डोंट गो टू स्कूल, आई डोंट हेल्प माई फ्रेंड्स, आई डोंट मीट माई फ्रेंड्स, आई डोंट टीच इंग्लिश, आई डोंट टीच मराठी, आई डोंट टीच हिंदी। अब कुछ भी रैंडम सेंटेंस जो भी आपके दिमाग में आया हो। आई डोंट टॉक टू माई फ्रेंड्स, आई डोंट हेल्प एनी वन, आई डोंट गो देयर, आई डोंट टीच इंग्लिश। जो भी आप बोलना चाहते हो ऐसे 30 सेंटेंस। तो जो काम करते हो वो बोल दिए, जो नहीं करते हो वो 30 सेंटेंस आपने बोल दिए। अब आई के साथ आपका भाई क्या क्या करता है वो बताओ। आपने कहा कि ही कम्स हियर, वो यहां आता है, ही कम्स हियर, ही स्टडीज। देखो, भाई की बात करोगे तो भाई के साथ वर्ब में क्या लगाना है, एस और ईएस। ध्यान देना सभी, एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एक वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। यू मस्ट नो कि आपको आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ और दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। V5 लगाना है आपको ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और नेम के साथ। ठीक है, इनके साथ V5 लगाओगे आप। मैंने कहा वह पढ़ाई करता है, स्टडीज, वो बोलता है, स्पीक्स, वो पढ़ाता है, टीचर्स, वो दौड़ता है, रन्स, वो समझता है, अंडरस्टैंड्स। वो सब कुछ समझता है लेकिन बोलता नहीं है। ही अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग बट डजंट स्पीक, आप ही को मिस कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं, ही अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग बट ही डजंट स्पीक, और यू कैन से ही अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग बट डजंट स्पीक। वो यहां आता है, ही कम्स हियर, वो वहां जाता है, ही गोज देयर, वो इंग्लिश सीखता है, ही लर्न्स इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलता है, स्पीक्स इंग्लिश, वो यहां आता है, ही कम्स हियर, वो यहां आया, बोलो आ, ई और ए की मात्रा, वो यहां आया, ही केम हियर, वह यहां आएगा, वह यहां आएगा,
क्या बोलोगे? वह यहां आएगा, ही विल कम हियर। मैं वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर। मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा, आई विल टीच इंग्लिश। मैं आपकी हेल्प करूंगा, आई विल हेल्प यू। मैं लिखूंगा, आई विल राइट। मैं बोलूंगा, आई विल स्पीक। मैं सुनूंगा, आई विल लिसन। मैं समझाऊंगा, आई विल एक्सप्लेन। जब तक बोलोगे नहीं ना दोस्त, मजा नहीं आएगा। बोलना तो पड़ेगा, स्पीकिंग इज मस्ट। ओके, मैंने कहा मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा, आई विल टीच इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखूंगा, आई विल लर्न इंग्लिश। मैं सेंटेंसेस बनाऊंगा, आई विल मेक सेंटेंसेस। मैं आपकी हेल्प करूंगा, आई विल हेल्प यू। मैं कुछ नया सीखूंगा, आई विल लर्न समथिंग न्यू। आई विल लर्न समथिंग न्यू। मैं सेंटेंसेस बनाऊंगा, आई विल मेक सेंटेंसेस। मैं दौड़ूंगा, आई विल रन। मैं आऊंगा, आई विल कम। मैं जाऊंगा, आई विल गो। मैं लिखूंगा, आई विल राइट। मैं समझाऊंगा, आई विल एक्सप्लेन। यू नो, सो दिस इज द वे टू वर्क। जो काम करते हो, जो काम आपने किया और जो काम आप करोगे। जो काम करते हो, जो काम किया, जो काम करोगे। जो काम करते हो, जो काम किया, जो काम करोगे। मल्टीपल टाइम बोलना है। मैं समझता हूं, अंडरस्टैंड। मैं समझ गया, आई अंडरस्टूड। मैं समझूंगा, आई विल अंडरस्टैंड। मैं लिखूंगा, आई विल राइट। मैं आऊंगा, आई विल कम। मैं जाऊंगा, आई विल गो। मैं दौड़ूंगा, आई विल रन। जस्ट ट्राई टू स्पीक मल्टीपल टाइम, जितना ज्यादा बोल सकते हो। द मोर यू स्पीक, द मोर यू लर्न। ठीक है। रेनू करके कोई स्टूडेंट है, सर बोल तो रही हूं और कितना बोलूं। एक बार और रेनू हो जाए। उनका लिखने का, कमेंट लिखने का तरीका कैसा? सर मैं बोल तो रही हूं, बेटा अभी तो और बोलना है। दिस इज जस्ट अ बिगनिंग, है ना। दिस इज जस्ट अ बिगनिंग। है ना। हमारी क्लास में स्टूडेंट्स का गला दर्द करना चाहिए। देयर शुड बी एक इन द थ्रॉट, देन आई वुड से कि भाई प्रैक्टिस हुई है। हाँ, कितना बोलूं सर मैं? अरे रेनू दीदी अभी तो शुरुआत हुई है। दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। अरे बाप रे, फुल डेप्थ में पढ़ना है। हाँ 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 राजा बाबू, इतना डेप्थ में ले जाऊंगा मैं। चलो चलो, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। हाँ, इमरान लिख रहा है स्लो सर। अरे भैया स्लो ही तो नहीं कर सकते हम, बस यही तो दिक्कत है। हाँ देखो इधर, स्लो नहीं पढ़ा सकता। आई कांट टीच स्लो, दैट्स माई प्रॉब्लम। यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। यू नो, आपका जो लर्निंग कैपेसिटी है वो स्लो है, आपको उसको फास्ट करना है। मैं नहीं अपने आप को चेंज करने वाला भैया। हाँ चलो देखो इधर, गेट रेडी टू रॉक। अरे सर कितना बोलूं सर? अरे सर, ए रेनू दीदी, ए रेनू दीदी। यार, एक से कलाकार बच्चे पढ़ रहे हैं भाई मेरे बैच में। ओके चलो, कोई नहीं कोई नहीं। देखो इधर, हाँ मैंने कहा मैं समझता हूं, अंडरस्टैंड। मैं बोलता हूं, आई स्पीक। मैं यहां आता हूं, आई कम हियर। मैं वहां जाता हूं, चलो बोलो, आई गो देयर। मैं दौड़ता हूं, आई रन। मैं आता हूं, आई कम। मैं आया, आई केम। मैं आऊंगा, आई विल कम। मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग। कम ऑन। मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग। मैं आ रहा था, आई वॉज कमिंग। मैं आ रहा हूंगा, I will be, I will be, I will be coming, I will be coming, and I will be coming. Just that is जो काम आप कर रहे हो, जो काम आप कर रहे थे और जो काम आप कर रहे होंगे। Getting? अब आप देखो, मैंने कहा मैं सुन रहा हूं, I'm listening. मैं पढ़ा रहा हूं, I'm teaching. मैं यहां आ रहा हूं, I'm coming here. तुम दौड़ रहे हो, you are running. तुम लिख रहे हो, you are writing. तुम बोल रहे हो, यू आर स्पीकिंग। तुम कुछ कर रहे हो, यू आर डूइंग समथिंग। मैं कुछ कर रहा हूं, आई एम डूइंग समथिंग। मैं कुछ कर रहा था, आई वॉज डूइंग समथिंग। मैं कुछ कर रहा हूंगा, आई विल बी डूइंग समथिंग। आई विल बी डूइंग समथिंग। मैं कुछ लिख रहा हूंगा, आई विल बी राइटिंग समथिंग। मैं कुछ पढ़ा रहा हूंगा, आई विल बी टीचिंग समथिंग। मैं कुछ कर रहा हूंगा, आई विल बी डूइंग। सो मल्टीपल टाइम बोलना है, ठीक है, जितना बोलोगे आप। मैंने कहा बच्चे स्कूल जा रहे हैं, चलो बनाओ इंग्लिश में, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। बोलो सभी जल्दी, फटाफट फास्ट। चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल। बोलो, चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल। बच्चे कुछ कर रहे हैं, चिल्ड्रन आर डूइंग समथिंग। चलो बोलो, बच्चे कुछ कर रहे हैं, चिल्ड्रन आर डूइंग समथिंग। बच्चे कुछ कर रहे हैं, चिल्ड्रन आर डूइंग समथिंग। बच्चे कुछ कर रहे थे, चिल्ड्रन वर। बच्चों के साथ क्या लगेगा? वर। चिल्ड्रन वर डूइंग समथिंग। बच्चे कुछ कर रहे होंगे, चिल्ड्रन विल बी डूइंग समथिंग। ऐसे ही जब आप कुछ कर चुके हो,
मैं अपना 10th कंप्लीट कर चुका हूं, बोलो आई हैव कंप्लीटेड माई 10th क्लास। क्या कहोगे, बोलो आई हैव कंप्लीटेड माई 10th क्लास। मैं सेंटेंसेस बना चुका हूं, आई हैव मेड सेंटेंसेस। मैं लिख चुका हूं, आई हैव रिटन। मैं पढ़ा चुका हूं, आई हैव टॉट। मैं सेंटेंसेस बना चुका हूं, आई हैव मेड सेंटेंसेस। बोलो फिर से, आई हैव मेड सेंटेंसेस। मैं यहां आ चुका हूं, आई हैव कम हियर। आई हैव कम हियर। मैं सेंटेंसेस बना चुका हूं, आई हैव मेड सेंटेंसेस। मैं उसकी हेल्प कर चुका हूं, आई हैव हेल्प्ड हिम। वो यहां आ चुका है, ही हैज कम हियर। ही हैज कम हियर। मैं वहां जा चुका हूं, आई हैव गॉन देयर। मैं वहां जा चुका था, आई हैड गॉन देयर। मैं वहां जा चुका हूंगा, आई विल हैव गॉन देयर। जो काम आप कर चुके हो, जो काम आप कर चुके थे, और जो काम आप कर चुके होंगे। गेटिंग? लास्ट में जो काम आप करते आ रहे हो, कल भी मैंने बताया था, मैंने कहा वो सो रहा है, ही स्लीपिंग नाउ, वो अभी सो रहा है, लेकिन वो 2 घंटे से सो रहा है। मतलब उसको सोते हुए 2 घंटे हो चुके हैं और वो अभी भी सो रहा है। मतलब परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस दोनों का कॉम्बो पैक है। ही हैज बीन स्लीपिंग, क्या लिखोगे? ही हैज बीन स्लीपिंग, वो सो रहा है 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से सो रहा था। ही हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, और वो 2 घंटे से सो रहा होगा। ही विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, ही विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। वो 2 घंटे से सो रहा है। ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। अब आपको करना क्या है, एक रैंडम सेंटेंस लो, कोई सा भी, सरल से सरल, कठिन मत लेना। बहुत सारे शाणे लोगों को क्या लगता है, वो नई वर्ब यूज करेंगे। भैया बिल्कुल भी ऐसा मत सोचो कि नई वर्ब यूज करोगे तो अब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले वो वर्ब्स जो आप डेली रूटीन में यूज करते हो, खाना पीना, उठना बैठना, नहाना धोना, आना जाना, बात करना, उठाना फेंकना, समझना, रोना हंसना गाना चिल्लाना, ये वर्ब्स को यूज करो। सरल सरल वर्ब्स लो इनिशियली, ठीक है। हाँ, क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए अगर आप ज्यादा टाइम वर्ब की फॉर्म सोचने में लगाओगे, ठीक है, आप ज्यादा टाइम नई वर्ब सोचने में लगाओगे, तो आप फ्लुएंसी कभी नहीं बढ़ा पाओगे। और फिर आप इंग्लिश कौन सी सीखोगे पता है? वो ट्रांसलेशन वाली, बस तुमको स्पीकिंग कभी नहीं आएगी। स्पीकिंग करने के लिए आपको रैंडम प्रैक्टिस, बैक टू बैक तेजी से बोलने की आदत डालनी होगी। कोई भी रैंडम सेंटेंस दो, बहुत सरल सा लो। शी गोज टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल, she went to school, she will go to school, she is going to school, she was going to school, she will be going to school। प्रोनाउंसिएशन सही हो आपका, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आप कोई स्टैंडर्ड वर्ड वर्ब ले भी लोगे और सही तरीके से बोल नहीं रहे हो ना, कोई काम की नहीं, कोई काम की, इट्स यूजलेस कंप्लीटली। टेक अ सिंपल वर्ब बट प्रोनाउंस इट करेक्टली। प्रोनाउंसिएशन इज वेरी 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 क्रूशियल इन लैंग्वेज लर्निंग। भाषा सीखने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाषा को सही वे में बोलना, वर्ड को सही वे में प्रोनाउंस करना। So I insist you have to pronounce it right. You truly have to work on your pronunciation, everyone, if you are poor at it. क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करती है, ठीक है ना। और अगर गड़बड़ है कोई बात नहीं, प्रैक्टिस से सारी चीज हो जाती है। अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम अपने आप को उस लेवल पर ले जा सकते हैं, बट मल्टीपल टाइम बोलना पड़ता है। शी गोज टू स्कूल, कम ऑन, वो स्कूल जाती है। एवरीबडी हैज टू स्पीक, शी गोज टू स्कूल। ना, मैंने कहा शी गोज टू स्कूल, वे स्कूल जाती हैं, ठीक है। थैंक यू गेम एनजी, इधर ध्यान दो। हाँ, यस, आज एप्लीकेशन पर कोई क्लास नहीं थी। मैंने कहा मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश। मैंने इंग्लिश पढ़ाई, आई टॉट इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा, आई विल टीच इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूंगा, आई विल बी टीचिंग इंग्लिश। वह जा चुका है, ही हैज गॉन। वह आ चुका है, ही हैज कम। इंडिया मैच जीत चुका है, इंडिया हैज वॉन द मैच। ओके, आप पास हो गए हो, यू हैव पास्ड। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव पास्ड। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव पास्ड विद गुड मार्क्स। ओके, मैंने कहा बधाई हो, आप अच्छे नंबरों से पास हो गए हो। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव पास्ड विद गुड मार्क्स। इसको 10 बार बोलो, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव पास्ड विद गुड मार्क्स। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव पास्ड विद गुड मार्क्स। ऐसा क्यों बोलना है? टंग यूज टू होगी, इससे टंग को आदत डलेगी इंग्लिश बोलने की, क्योंकि हमें हमारी नेटिव लैंग्वेज बोलने की आदत है, ठीक है। और जब तक हम हमारी नेटिव लैंग्वेज बोलने के आदी हैं, है ना, कहीं ना कहीं संभाव चीजें थोड़ी सी दिक्कत होगी। ऐसे ही मैं वहां जा चुका था जब आप यहां आए, आई हैड गॉन देयर व्हेन यू केम। मैं खाना खा चुका था जब आपने मुझे कॉल किया, आई हैड ईटन फूड व्हेन यू कॉल्ड मी। कल तक, ठीक है, कल तक वे इंदौर पहुंच गए होंगे। बाय टुमारो दे विल हैव रीच्ड इंदौर।
तो जो काम भविष्य में हो गया होगा उसके लिए, बहुत सारे लोगों को लगता है टेंस यूज नहीं होता, बहुत यूज होता है, पता नहीं कहां यूज करना है। ये कहां यूज होता है? जो काम भविष्य में हो गया होगा। जैसे आज आप यहां बैठे हो और आपने कहा कल तक तो मेरे पापा यहां आ गए होंगे, बाय टुमारो माय फादर विल हैव कम हियर। कल तक तो आप वहां चले गए होंगे, बाय टुमारो यू विल हैव रीच देयर। कल तक तो उन्होंने खाना खा लिया होगा, बाय टुमारो दे विल हैव ईटन फूड। कल तक तो आपने सेंटेंसेस बना लिए होंगे, बाय टुमारो यू विल हैव मेड सेंटेंसेस। तो जो काम हो गया होगा उसके लिए आप इसका उपयोग करोगे। कल तक वे तो चले गए होंगे, दे विल हैव गॉन बाय टुमारो। कल तक तो वे यहां आ गए होंगे, दे विल हैव कम हियर बाय टुमारो, है ना। कल तक तो उन्होंने सेंटेंसेस बना लिए होंगे, बाय टुमारो दे विल हैव ईटन फूड। तो इस तरीके से जो भी काम हो गया होगा उसके लिए आप इसको यूज करेंगे, राइट। आप पैटर्न को समझो, आप स्ट्रैटेजी को समझो कि कैसे इसको यूज करना है। जो काम भविष्य में हो गया होगा उसके लिए आप इसका उपयोग करेंगे। मैंने कहा अगले संडे तक तो मैंने आपको 4 क्लासेस पढ़ा दी होंगी, है ना। बाय नेक्स्ट संडे आई विल हैव टॉट यू मोर देन 4 सेशंस, यू नो। अगले संडे तक तो वो अमेरिका से वापस आ गए होंगे, है ना। नाउ ही इज इन अमेरिका बट बाय नेक्स्ट संडे ही विल हैव रिटर्न फ्रॉम अमेरिका। अगले संडे तक तो आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा या हो गया होगा। यू विल हैव कंप्लीटेड योर बेसिक बाय नेक्स्ट संडे, बाय नेक्स्ट मंडे, यू नो। तो इस तरीके से आपका फ्यूचर में जो काम हो गया होगा उसके लिए यूज होता है, ठीक है ना। चलो, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। बोलो मेरे साथ, बोलेगा इंडिया तो सीखेगा इंडिया, बिना बोले कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त। मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। मैं आपको जानता हूं, बोलो आई नो यू। मैं आपको जानता हूं, आई नो यू। मैं आपको जानता हूं, आई नो यू, राइट। ओके, मैं पढ़ाई करता हूं, आई स्टडी। मैं इंग्लिश सीखता हूं, आई लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, कम ऑन, आई एम लर्निंग इंग्लिश। फिर से बोलो, मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग इंग्लिश। मैं सेंटेंसेस बना रहा हूं, आई एम मेकिंग सेंटेंसेस। फिर से बोलो, मैं सेंटेंसेस बना रहा हूं, आई एम मेकिंग सेंटेंसेस। मैं सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग। बोलो जल्दी फटाफट फास्ट, मैं सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, प्रैक्टिस करवा रहा हूं, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं। बच्चे स्कूल जा रहे थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे, रहे थे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कम ऑन दिमाग लगाओ। चिल्ड्रन वर, बच्चे स्कूल जा रहे थे, चिल्ड्रन वर गोइंग टू स्कूल। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, कम ऑन। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल। बच्चे यहां आ रहे हैं, चिल्ड्रन आर कमिंग हियर। बच्चे कुछ कर रहे हैं, कम ऑन एवरीबॉडी, बच्चे कुछ कर रहे हैं, चिल्ड्रन आर डूइंग समथिंग। फिर से बोलो, चिल्ड्रन आर डूइंग समथिंग। बच्चे कुछ कर रहे हैं, चिल्ड्रन आर डूइंग समथिंग। बच्चे अपने आप को इंप्रूव कर रहे हैं, बच्चे अपने आप को इंप्रूव कर रहे हैं, चिल्ड्रन आर इंप्रूविंग देमसेल्व्स। फिर से बोलो, चिल्ड्रन आर इंप्रूविंग देमसेल्व्स। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग इंग्लिश। मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं, आई एम हेल्पिंग यू। बोलो फिर से, आई एम हेल्पिंग यू। मैं कुछ नया सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग समथिंग न्यू। बोलो, मैं कुछ नया सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग समथिंग न्यू। मैं दौड़ रहा हूं, आई एम रनिंग। मैं दौड़ने की कोशिश कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू रन। बोलो, मैं दौड़ने की कोशिश कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू रन। मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू स्पीक। बोलो, आई एम ट्राइंग टू स्पीक। मैं बोलने की कोशिश करता हूं लेकिन मैं बोल नहीं पाता हूं। मैं बोलने की कोशिश करता हूं लेकिन मैं बोल नहीं पाता हूं। आई ट्राई टू स्पीक बट आई एम अनेबल टू स्पीक। चलो, अब नेक्स्ट लेवल प्रैक्टिस। Now this time you have to speak all the negative and interrogative sentences. Yes students, मैं वहां नहीं जाता, I don't go there. जरा बोलो फटाफट, मैं वहां नहीं जाता, I don't go there. मैं वहां नहीं जाता, I don't go there. मैं उसे नहीं जानता, I don't know him. Do not and does not. Does not को शॉर्टकट में हम कहेंगे doesn't प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। मैं पढ़ाई नहीं करता, I don't study. मैं पढ़ाई करता हूं, I study. मैं इंग्लिश सीखता हूं, I learn English. मैं इंग्लिश बोलता हूं, I speak English. फिर से बोलो, मैं इंग्लिश नहीं बोलता, आई डोंट स्पीक इंग्लिश। मैं वहां नहीं जाता, आई डोंट गो देयर। मैं यहां आता हूं, आई कम हियर, आई कम हियर। मैं यहां नहीं आता, आई डोंट कम हियर। मैं लिखता हूं, आई राइट। मैं नहीं लिखता, आई डोंट राइट। मैं पढ़ाता हूं, आई टीच। मैं नहीं पढ़ाता, आई डोंट टीच। मैं सुनता हूं, आई लिसन। मैं नहीं सुनता, आई डोंट लिसन। मैं समझता हूं, आई अंडरस्टैंड। मैं नहीं समझता, आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं समझ गया, आई अंडरस्टूड। मैं नहीं समझा, I didn't understand. मैं वहां नहीं गया, I didn't go there. मैंने उसे नहीं देखा, I didn't go there. बोलो, मैंने उसे नहीं देखा, I didn't see him. मैंने उससे नहीं मिला, I didn't meet him. मैंने नहीं खरीदा, I didn't buy it.
मैं उससे नहीं मिला, आई डिडंट मीट हिम। मैंने उसकी हेल्प नहीं की, आई डिडंट हेल्प हिम। उसने मेरी हेल्प नहीं की, ही डिडंट हेल्प मी। कम ऑन, ही डिडंट हेल्प मी। वो मेरी हेल्प करेगा, ही विल हेल्प मी। वो मेरी हेल्प नहीं करेगा, ही विल नॉट हेल्प मी। वो नहीं पढ़ाएगा, ही विल नॉट टीच। वो नहीं आएगा, ही विल नॉट कम। वो नहीं लिखेगा, ही विल नॉट राइट। वो वहां नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो देयर। वो यहां नहीं आएगा, ही विल नॉट कम हियर। वो सेंटेंसेस नहीं बनाएगा, ही विल नॉट मेक सेंटेंसेस। ठीक है, ही विल नॉट मेक सेंटेंसेस। वो आपकी हेल्प नहीं करेगा, ही विल नॉट हेल्प यू। ठीक है, वो आपकी हेल्प कर रहा है, ही इज हेल्पिंग यू। वो आपकी हेल्प नहीं कर रहा है, वह आपकी हेल्प नहीं कर रहा है, ही इज नॉट हेल्पिंग यू। वह नहीं लिख रहा है, ही इज नॉट राइटिंग। वह नहीं सुन रहा है, ही इज नॉट लिसनिंग। वह नहीं दौड़ रहा है, ही इज नॉट रनिंग। मैं नहीं सुन रहा हूं, नॉट लिसनिंग। वे खाना नहीं खा रहे, दे आर नॉट ईटिंग फूड। वे कुछ नहीं कर रहे, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, ध्यान देना, वे कुछ नहीं कर रहे हैं, तो दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हो कि दे आर डूइंग, यहां नॉट है और यहां एनीथिंग है, इसका क्या हो जाएगा, नथिंग। ठीक है, सो दिस इज ए और दिस इज बी। जो मीनिंग दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग का, वही मीनिंग किसका है, दे आर नथिंग का है। ठीक है, दे आर डूइंग नथिंग, वे कुछ नहीं कर रहे हैं। आप इसको भी लिख सकते हैं, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। मैंने कहा वह कुछ नहीं पढ़ा रहा है, ही इज नॉट टीचिंग एनीथिंग। ही इज नॉट टीचिंग एनीथिंग, वह कुछ नहीं लिख रहा है, ही इज नॉट राइटिंग एनीथिंग। अब आप क्या करोगे, ये नॉट और ये एनीथिंग मिलकर बना दोगे नथिंग। आप ये भी लिख दोगे डायरेक्ट, ही इज राइटिंग नथिंग। क्या लिखोगे, ही इज राइटिंग नथिंग, वो कुछ नहीं लिख रहा है, ही इज राइटिंग नथिंग, वो कुछ नहीं पढ़ा रहा है, ही इज नॉट टीचिंग एनीथिंग। ही इज नॉट टीचिंग एनीथिंग या ही इज टीचिंग नथिंग, यू नो। सो दैट इज द वे टू वर्क। बिल्कुल समझ के जो स्टूडेंट स्टडी करेगा, इट वुड बी इजी टू अंडरस्टैंड। उसके लिए चीजों को समझना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, बहुत ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। और जो स्टूडेंट समझ के नहीं स्टडी करेगा, उसके लिए चीजें कॉम्प्लिकेटिव होंगी, है ना। तो समझ समझ के, जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझे। चलो 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 चलो, आ जाओ मैदान में ना। मैंने कहा मैं आपकी हेल्प करूंगा, आई विल हेल्प यू। मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगा, आई विल नॉट हेल्प यू। मैं सोचूंगा इस बारे में, आई विल थिंक अबाउट इट। मैं इस बारे में नहीं सोचूंगा, आई विल नॉट थिंक अबाउट इट। वो लिख रहा है, हिज राइटिंग। वो नहीं लिख रहा है, हिज नॉट राइटिंग। वो पढ़ा रहा है, हिज टीचिंग। वो नहीं पढ़ा रहा है, हिज नॉट टीचिंग। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। मैं नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग। मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन फूड। मैं खाना नहीं खा चुका हूँ, आई हैव नॉट ईटन फूड। मैं सेंटेंसेस बना चुका हूँ, आई हैव मेड सेंटेंसेस। मैं सेंटेंसेस नहीं बना चुका हूँ, आई हैव नॉट मेड सेंटेंसेस। मैं सेंटेंसेस बना चुका था, आई हैड मेड सेंटेंसेस। मैं सेंटेंसेस नहीं बना चुका था, आई हैड नॉट मेड सेंटेंसेस। ओके, मैं सेंटेंसेस बना चुका हूँ, आई विल हैव मेड सेंटेंसेस। मैं सेंटेंसेस नहीं बना चुका होगा, आई विल नॉट हैव मेड सेंटेंसेस। सो दिस इज द वे टू वर्क, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, एंड इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अपने प्रैक्टिस में वैल्यू एड करनी पड़ेगी। अभी हम लोग कम प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा करनी पड़ेगी। चलो मॉडल वर्ब्स को शुरू करते हैं, समय बिल्कुल कम है हमारे पास। और आज मैंने जो भी पढ़ाया ना, ये पूरा का पूरा कंटेंट आपको टेलीग्राम ग्रुप में मैं भेज दूंगा, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें। जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, सारा का सारा कंटेंट आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो आप बेझिझक जो है टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं और टेलीग्राम ग्रुप का हिस्सा बनके अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। सो देयर वुड बी नो प्रॉब्लम। सो आई इंसिस्ट कि आपको इस चीज को लेकर बिल्कुल भी टेंस फील नहीं करना है। ये पूरा पूरा कंटेंट मैं टेलीग्राम ग्रुप में आपको ऐड करवा दूँ। और जो नहीं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हैं, वो जुड़ जाना। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है परसोना इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश, जिसमें करीब 1 लाख से ज्यादा बच्चे जुड़े हैं। ठीक है, उसमें 1 लाख से ज्यादा बच्चे जो है टेलीग्राम ग्रुप का हिस्सा है। आप देख सकते हैं, ये रहा आपका टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, और 1,04,205 बच्चे जुड़े हैं इस ग्रुप से। ठीक है ना, 1,04,205 बच्चे। आप समझ रहे हैं, बहुत बड़ा ग्रुप है। तो कभी काफी सारे फर्जी भी बने हुए हैं, 2-4 लोगों ने बना के रखे हैं, तो उनसे मत जुड़ना, वो हमारे नहीं है। परसोना इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश ऑफिशियली आप इस पर सर्च करिएगा। जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोग हो, उसी से जुड़ना। जिसमें 1-2 हजार मेंबर हो, वो मत जुड़ना, वो हमारे नहीं है। क्या है, हमारे नाम से काफी सारे लोगों ने दूसरे ग्रुप बना के रखे हैं, वो फर्जी है। जो हमारा ओरिजिनल है उसमें 1 लाख प्लस मेंबर्स है। चलो देखिए भाई, अब मैं आपको बात कर रहा हूं मॉडल वर्ब्स की। समय कम है हमारे पास, है ना, एंड आई इंसिस्ट की यहां ध्यान दें आप लोग।
देखिए, सो रेडी टू रॉक। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पर डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। करे शुरू। सो 12 मॉडल्स, कम ऑन एवरीबडी। कैन, could, will be able to. Next, should, must, ought to. Next, has have to, had to, will have to. Next, used to, need to, and dare to. Next, yes, 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 come on everybody. Now if I say can means सकता है, जो काम आप कर सकते हो, आप में करने की काबिलियत है। मैंने कहा दौड़ सकते हो, यस आई कैन रन। बोल सकते हो, यस आई कैन स्पीक। समझ सकते हो, आई कैन, यस आई कैन अंडरस्टैंड। तो जो चीज आप कर सकते हो, दैट इज द स्ट्रक्चर। ना मैं पढ़ा सकता हूं, आई कैन टीच। मैं दौड़ सकता हूं, आई कैन रन। मैं आ सकता हूं, आई कैन कम। मैं वहां जा सकता हूं, आई कैन गो देयर। मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, आई कैन हेल्प यू। मैं समझ सकता हूं, आई कैन अंडरस्टैंड। मैं आपकी हेल्प, मैं कुछ नया कर सकता हूं, आई कैन डू समथिंग न्यू। सो जो काम कर सकते हो उसके लिए कैन। नेक्स्ट, जो काम आप कर सके या कर पाए। जैसे आपने कहा कल रात मैं अपना काम कंप्लीट कर पाया। लास्ट नाइट आई कुड कंप्लीट माई वर्क। मैं वहां जा पाया, आई कुड गो देयर। मैं स्पोकन इंग्लिश का कोर्स सफलतापूर्वक कंप्लीट कर पाया, आई कुड कंप्लीट माई स्पोकन इंग्लिश कोर्स सक्सेसफुली। मैं सेंटेंसेस बना पाया, आई कुड मेक सेंटेंसेस। मैं सेंटेंसेस बोल पाया, आई कुड मेक सेंटेंसेस। और जो काम आप कर सकते थे, आप में करने की काबिलियत थी। जब आपने कहा मैं 10 ईयर्स का था तब मैं इंग्लिश पढ़ा सकता था। When I was 10 years old, I could teach English. जब मैं 10 साल का था मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकता था। When I was 10 years old, I could speak English very well. Come on. जब मैं 10 साल का था मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकता था। When I was 10 years old, I could speak English very well. I could speak English. मैं इंग्लिश बोल सकता था बहुत अच्छे से, very well. ठीक है। When I was 10 years old, I could speak English very well. जब मैं 10 साल का था मैं बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल सकता था। ओके। जब मैं 10th में था मैं तेज दौड़ सकता था। When I was in 10th, मैं बहुत तेज दौड़ सकता था। I could run very fast. है ना? ये देखो, तो कुड किसके लिए भी यूज होता है? जो काम आप कर सकते हो उसके लिए भी कुड यूज होता है। अच्छा, एक और सवाल उठता है कि सर कुड हैव भी तो कुछ होता है, वो भी सकता था का मीनिंग देता है। तो एक छोटा सा माइनर डिफरेंस है, देख लो सभी। ये होता है कुड हैव, और कुड हैव के साथ में V3 लगता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। इसका मतलब भी सकता था होता है और इसका मतलब भी सकता था होता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये कोई काम आप जो है कर सकते थे जब आप में करने की काबिलियत थी, लेकिन ये काम करने की पॉसिबिलिटी थी, संभावना की जब आप बात करते हो। अब पॉसिबिलिटी कैसे है? देखो, जैसे आपने कहा कल आप पढ़ाई कर सकते थे लेकिन आपने की नहीं, मतलब कल पढ़ाई करने का मौका था। जो काम करने पर आप अच्छा रिग्रेट करते हो ना, रिग्रेट करो, पछतावा करो। अरे यार कल मैं वहां जा सकता था यार, कल मेरे पास टाइम था। तो जहां भी रिग्रेट करोगे ना वहां पर कुड हैव लगाओ। यस्टरडे आई कुड हैव गॉन देयर। आप उसकी मदद कर सकते थे लेकिन आपने नहीं की। यू कुड हैव हेल्प्ड हिम बट यू डिडंट हेल्प। वो मर सकता था अगर एम्बुलेंस टाइम पर नहीं आती तो। आपको पता है, इफ द एम्बुलेंस हैड नॉट अराइव्ड ऑन टाइम ही कुड हैव डाइड। वो तो अच्छा हुआ, फॉर्चुनेटली द एम्बुलेंस केम ऑन टाइम सो ही डिडंट डाई। ही कुड हैव डाइड, वो मर सकता था। तो जो कार्य होने की संभावना थी पास्ट में, उसके लिए कुड हैव लगता है। ठीक है, देखो मैं लिखता हूं, ही कुड हैव डाइड, ही कुड हैव डाइड। वो मर सकता था अगर एम्बुलेंस टाइम पर नहीं आती तो। इफ द
इफ द AMBULENCE एम्बुलेंस हैड नॉट अराइव ऑन टाइम और कम ऑन टाइम, वो डूब सकता था यदि मैं नहीं उसको बचाता तो। ही कुड हैव ड्रॉन, डूबने के लिए वर्ब होती है ड्रॉन, DROWN, अच्छी वर्ब है, याद रखना, ठीक है। ड्रॉन मतलब डूबना, और अच्छा सिंक एंड डूबना होता है, लेकिन जब कोई नाव डूबेगी, जहाज डूबेगी तो उसके लिए सिंक लगाओगे। लेकिन ड्रॉन कब यूज करना है? जब कोई इंसान डूबेगा, कोई जानवर डूबेगा, लिविंग क्रिएचर कोई भी डूबेगा तो ड्रॉन, नॉन लिविंग चीज कोई भी डूबेगी तो सिंक, जहाज डूबेगा, नाव डूबेगा तो सिंक। सिंक की सेकंड फॉर्म सैंक, थर्ड फॉर्म संक, सिंक सैंक संक। लेकिन ड्रॉन की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में ईडी लगता है। वह डूब सकता था यदि मैं नहीं उसको बचाता तो। ही कुड हैव ड्रॉन इफ आई हैड नॉट सेव्ड हिम, वो डूब सकता था यदि मैं वहां नहीं होता तो। ही कुड हैव ड्रॉन इफ आई हैड नॉट बीन देयर, फॉर्चुनेटली आई वाज देयर सो आई कुड सेव हिम, किस्मत से मैं वहां था तो मैं उसको बचा पाया। इफ आई हैड नॉट बीन देयर ही कुड हैव ड्रॉन, अगर मैं वहां नहीं होता वो डूब गया होता। सो दैट इज द थिंग, कुड हैव जो काम हो सकता था उसके लिए आप कुड हैव का उपयोग करते हो। लेकिन ये कुड हैव कहां यूज करते हो? जब मैं 10 साल का था, 10 years का था, ओके, व्हेन आई वाज 10 years ओल्ड, मैं इंग्लिश बोल सकता था। मतलब जो काम करने की आप में पास्ट में काबिलियत थी लेकिन अब नहीं है। जैसे एक बूढ़ा आदमी है जिसकी एज है 70 साल, उसने कहा जब मैं यंग था मैं तेज दौड़ सकता था, व्हेन आई वाज यंग आई कुड रन फास्ट, बट नाउ आई हैव ग्रोन ओल्ड, आई कैन नॉट रन फास्ट, यू नो। भाई स्पोकन इंग्लिश का एक फंडा, एक रूल है जो सभी को समझना है। स्पोकन इंग्लिश में ना टोटल खेल प्रैक्टिस का है बॉस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना शानदार परफॉर्मेंस। अब सुनो, शॉर्ट एंड स्वीट में मैं सेशन को खत्म करने की ओर लेकर चल रहा हूं क्योंकि समय हो रहा है, दैट इज वाई। आपने YouTube पर हमारे सारे सेशंस देखे होंगे। अब आपको करना क्या है, थ्रू आउट द वीक इन सारी चीजों की प्रैक्टिस करनी है। मैं आपसे आप अगले सैटरडे और संडे मिलूंगा। सप्ताह में 2 दिन हमारी क्लास होती है, और इन 2 दिन की क्लास में कोशिश आप लोगों की सबकी रहे कि आप सिस्टमेटिक तरीके से सीखें, अपने आप को इंप्रूव करें, ठीक है। सबसे पहले तो ये परसोना इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश, ये रहा यूट्यूब चैनल हमारा, और इस यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं ये हमारा लाइव क्लास चल रहा है। तो पहले हम लोगों पर क्लिक करके पहले चैनल पर चले जाएंगे। चैनल पर जाने के बाद में ये लाइव क्लास वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखो बहुत सारी लाइव क्लासेस है। ये डे फर्स्ट वाली पहले तो देखना आप, ये कल वाली क्लास जिन्होंने अटेंड नहीं करी है वो कल वाली क्लास है। ये देखो 24 आवर्स अगो हमने स्टार्ट करी थी। ये 1 घंटे 14 मिनट की क्लास है कल की, जो जरूर देखना है। उसके बाद में इस क्लास को फिर से दोबारा देखना, तब जाकर सारी चीज सिस्टमेटिक आप समझ पाओगे, ठीक है। अब इसमें क्या करना, आप लोग जो भी चीजें हमने पढ़ाई है डे 3rd से 4th से एक बार ये सारे सेशंस जितने भी आप देख लेना। इसके बाद देखो हमने ना आपके लिए प्लेलिस्ट बनाई है, ये प्लेलिस्ट आप देख लेना। इसमें बेसिक इंग्लिश की प्लेलिस्ट को ढूंढना कहीं पर होगी, बेसिक इंग्लिश, ये रही भाई बेसिक इंग्लिश 30 वीडियोस हैं। ये आपको जरूर देखना है। अभी पूरे 30 देख ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं 30 देख पा रहे हो तो कम से कम उसमें से 10 से 15 तो देख लेना, ठीक है। बाकी की क्लासेस में आपकी मंडे को लेने वाला हूं। साथ में ये जो ऑफर है, जाते जाते सुन लो, आज तो मैंने ऑफर के बारे में आपको बताया नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जनरली बच्चों के दिमाग में ये चीज़ नहीं जानी चाहिए कि सर ऑफर की बताने आ जाते हैं, पढ़ाने तो पढ़ाते नहीं है। मैं चाहता हूं कि जिसको ज्वाइन करना है वो करेगा, जिसको नहीं करना है वो यूट्यूब की मदद से सीखो। सबसे मेन चीज सीखना ज्यादा जरूरी है ना। लेकिन बाद में रिग्रेट करना, ठीक है, कि सर फीस उस टाइम पर इतनी थी, तो फिर टीम आपकी कोई हेल्प नहीं करेगी। मैं फिर बता रहा हूं 16 तारीख लास्ट डेट है, ठीक है। अगर आप 16 तारीख के बाद में अगर ऑफर की डिमांड करोगे तो ये ऑफर नहीं मिलेगा। और ये ऑफर दोनों एप्लीकेशन पर है, हमारी परसोना इंग्लिश ऐप पर भी और इंग्लिश विद खुशी ऐप पर भी है। ये ब्राउजर का लगे तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आपको ये भी याद रहेगा कौन सा कोर्स किस पर अवेलेबल है। साथ में आप देख सकते हैं ये कोर्स 6000 का है, जो 5000 सीधा 1000 रुपीज का कंसेशन है इसमें, ठीक है। टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम ये कल से स्टार्ट हो रहा है, इसका ट्रायल क्लास है। ट्रायल क्लास फ्री वाला नहीं है, अगर आपने कोर्स में ज्वाइन किया तो ही आप ट्रायल कर अटेंड कर पाओगे,
है ना। हाँ चलिए, और इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स इसमें इनरोल होना चाहते हैं वो बिल्कुल हो सकते हैं। और दूसरी चीज, स्टूडेंट अक्सर बोलते हैं सर कोर्स आपके कॉस्टली है, तो भैया कॉस्टली इसलिए तभी आप वैल्यू करोगे। ठीक है, स्टूडेंट्स को अगर मैं फ्री में कोर्सेज अवेलेबल करवा दूं, नहीं वैल्यू करेगा भाई, नहीं वैल्यू करेगा। आज का इंसान बहुत ही विचित्र है। मैं चाहता हूं कि कोर्स की वैल्यू तब बढ़ेगी जब उसमें कम बच्चे रहेंगे और मैं कम लोगों को सिस्टमेटिक पढ़ा पाऊंगा। ठीक है, माई जॉब इज टू प्रोवाइड द क्वालिटी यार। मैं यूट्यूब पर अपना 100% दे रहा हूं, कोर्स में अपना 100% दे रहा हूं। मैं चाहता हूं कि जो स्टूडेंट एड हो पे करके, एटलीस्ट उसको ये लगे कि उसको सही जगह आया है वो और कुछ सीख रहा है। ऐसे ही नहीं करते यार। अगर मुझे एक कोर्स लॉन्च करना हो तो मैं 99 रुपीज का करता, मैं 100 रुपए का कोर्स लॉन्च करता, मैं 200 रुपए का करता, और 200 रुपए के कोर्स में 10,000 बच्चे जुड़ जाते हैं। ये लो, ठीक है, तो वो काम नहीं करना है। भले ही आपके कोर्स में 10 लोग ऐड हो रहे हो, 12 लोग ऐड हो रहे हो, 20 लोग हो रहे हो, 25 हो रहे हो, लेकिन एक क्वालिटी आपको मेंटेन करनी होगी, तभी रिजल्ट भी निकलता है। अब जो लोग हमसे जुड़े हैं उनको पता है कि हम लोग कैसे वर्क करते हैं। चलिए, ज्यादा हम तारीफ तो नहीं करेंगे, बट रिजल्ट स्पीक्स समहाउ। चलिए, कल मिलता हूं मैं आप सभी से। टाटा बाय एवरीवन, गुड नाइट टू ऑल, कल मिलते हैं।